फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है इंडिया रिजेक्ट्स, भारत अस्वीकार कर देता है। रिजेक्ट का मतलब है खारिज करना, अस्वीकार करना, तो भारत खारिज करता है कमेंट्स, टिप्पणियों को बाई चाइना, जो चाइना के द्वारा किया गया ऑन अरुणाचल, अरुणाचल के ऊपर जो चाइना की टिप्पणी है उसको भारत खारिज करता है। ये है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट कर समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, इंडिया ऑन ट्यूसडे, भारत ने मंगलवार को रिजेक्टेड, खारिज कर दिया चाइनाज कंडेमनेशन, जो चीन की निंदा है किस पर, ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर, जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह, उनका जो विजिट है, अमित शाह के विजिट कहाँ का, टू अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो दौरा है अमित शाह, जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन पर जो चाइना ने कंडेमनेशन किया उसको भारत ने खारिज किया। सेइंग, कहते हुए, इट डिड नॉट स्टैंड टू रीजन, स्टैंड टू रीजन का अर्थ होता है तर्क के अनुरूप होना, लॉजिकल होना। तो इट डिड नॉट स्टैंड टू रीजन, यह तर्क संगत नहीं है, तर्क के अनुरूप नहीं है, लॉजिकल नहीं है। एंड और वाज नॉट गोइंग टू चेंज, और कुछ भी चेंज नहीं करने जा रहा है द रियलिटी, जो वास्तविकता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। दैट की द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, वाज वह थे, एंड विल रिमेन और बने रहेंगे, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थन ईस्टर्न जो स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य, वह थे और हमेशा रहेंगे एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अभिन्न अंग, किसके, भारत के। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बीजिंग हैड रिएक्टेड, बीजिंग ने रिएक्ट किया था, टू शाह विजिट, शाह के दौरे पर, ऑन मंडे, सोमवार को, सेइंग इट वायलेटेड, कहते हुए कि इट वायलेटेड, इसने क्या किया है, वायलेट किया है। वायलेट मतलब उल्लंघन करना, उल्लंघन किया किसका, चाइनाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, चीन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया। एंड वाज नॉट कंड्यूसिव, और क्या है, कंड्यूसिव नहीं है, अनुकूलित नहीं है, अनुकूलन होना। कंड्यूसिव का मतलब क्या है, अनुकूलित होना, तो अनुकूल होना, तो अनुकूल नहीं है किसके, टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन और चैन के, इन द बॉर्डर एरिया, सीमावर्ती क्षेत्रों में। बॉर्डर एरिया मतलब सीमा के क्षेत्रों में के लिए यह क्या है, अनुकूल नहीं है, जो शाह का दौरा है अरुणाचल का, और उसने वायलेट किया है चीन की अखंडता का, क्षेत्रीय अखंडता का। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। वी कंप्लीटली रिजेक्ट द कमेंट्स, हम लोग पूरी तरह से कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं टिप्पणियों को, मेड बाय द चाइनीज ऑफिशियल स्पोक पर्सन, जो चाइना के ऑफिशियल स्पोक पर्सन के द्वारा, प्रवक्ता के द्वारा किया गया है। इंडियंस लीडर, भारतीय नेता, रूटीनली, नियमित रूप से ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, यात्रा करते हैं, टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के राज्य में, एज दे, एज मतलब जैसा कि, दे डू, वे लोग करते हैं, टू एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, जैसा कि वह भारत के दूसरे राज्यों में करते हैं। सेड, कहा, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्री के जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता हैं, उन्होंने, उनका नाम क्या है, अरिनंदम बागची ने कहा कि हम लोग जो है कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं कमेंट्स मेड बाय द चाइना ऑफिशियल स्पोक पर्सन, और इंडिया के लीडर जो है रूटीनली ट्रेवल करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जैसा कि वह भारत के अन्य राज्यों में करते हैं। रिएक्टिंग, अब ये क्या, अरिनंदम बागची जो है रिएक्टिंग मैंने प्रतिक्रिया देते हुए, टू चाइना स्टेटमेंट ऑन शाह विजिट, शाह के विजिट पर जो चाइना का स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट मतलब बयान था, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सेड मतलब कहा। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाज, अरुणाचल प्रदेश था, इज़ है, एंड विल और विल ऑलवेज रिमेन और हमेशा बना रहेगा, एन एक इंटीग्रल एंड इनलिनिएबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंटीग्रल मतलब अभिन्न अंग बना रहेगा, इनलिनिएबल का मतलब होता है जिसको अलग ना किया जा सके, अविच्छेद्य। तो अरुणाचल प्रदेश था, वाज, इज, है, एंड विल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल एंड इनलिनिएबल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग और अविच्छेद्य, जिसको अलग न किया जाए वैसा हिस्सा है।
ऑब्जेक्टिंग टू सच विजिट, आपत्ति जताना इस तरह के विजिट पर डज नॉट स्टैंड टू रीजन, वह क्या है, लॉजिकल नहीं है, एंड तर्क के अनुरूप नहीं है, एंड और विल नॉट चेंज द एबव रियलिटी, और चेंज नहीं करेगा, कोई भी बदलाव नहीं करेगा जो ऊपर की वास्तविकता है उसमें, कि भारत का वह एक अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, अरिनंदन वागची ने कहा, इंडिया हैड कम अप विथ अ सिमिलर रिस्पॉन्स, भारत भी आया कम अप विथ ए सिमिलर रिस्पॉन्स। कम अप विथ का मतलब होता है सुझाव देना, सजेस्ट, रिकमेंडेशन। तो भारत ने भी पहले ही प्रतिक्रिया दी थी, सिमिलर रिस्पॉन्स दिया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। दैट क्या दिया था, अरुणाचल इज़, अरुणाचल है, एंड विल रिमेन, और हमेशा रहेगा, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग। आफ्टर, अब ये किसके बाद दिया था, आफ्टर बीजिंग इशूड, जब बीजिंग ने जारी किया। देखते हैं आगे, चाइनीज़ नेम, चीनी नाम को फॉर 11 प्लेसेस, 11 स्थानों का, इन द स्टेट, राज्य में, अपेरेंटली, जाहिर तौर पर, इन रिस्पॉन्स टू G20 मीटिंग इन द स्टेट, राज्य में G20 मीटिंग पर, राज्य में G20 के मीटिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए चाइना ने क्या किया था, बीजिंग ने चाइना का नाम, चीनी नाम इशू किया था स्टेट का, 11 प्लेस का। दैट कि इंडिया हेल्ड, जो कि इंडिया ने आयोजित किया, होल्ड का मतलब है आयोजित करना, तो भारत ने आयोजित किया, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ऑब्जेक्शन बाय द बीजिंग, तो G20 का मीटिंग जो है, ऑब्जेक्शन आपत्ति के बाद, बीजिंग द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद भी भारत ने G20 का मीटिंग को अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया। इंडिया भारत लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, अल्सो भी अनाउंस मतलब घोषणा करना, डेट्स, तारीखों की घोषणा की, फॉर G20 मीटिंग, जो G20 की बैठक है उसके लिए, कहाँ, इन श्रीनगर, तो श्रीनगर में G20 की बैठक के लिए भारत ने डेट अनाउंस किया, डेट की घोषणा किया। अनडेटर्ड बाई ऑब्जेक्शन बाई बोथ पाकिस्तान एंड चाइना, अनडेटर्ड का मतलब होता है अड़िग रहना, अड़े रहना, तो अड़े रहने के बावजूद, किस पर, आपत्तियों पर, आपत्ति जताने के बावजूद भी, बाई किसके द्वारा, बोथ पाकिस्तान और चाइना के द्वारा आपत्ति जताने के बाद भी भारत ने G20 के तारीखों की घोषणा की, G20 के मीटिंग के लिए, कहाँ, श्रीनगर में। द आगे है, द रिसेंट टेंशन, रिसेंट मतलब हाल का, टेंशन तनाव, तो जो हाल का तनाव है, ओवर अरुणाचल, किसके ऊपर है, अरुणाचल के ऊपर, कम अहेड, कम मतलब आया, आता है, अहेड मतलब के पहले, हेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, किसके पहले, की विजिट का मतलब है प्रमुख यात्रा, तो प्रमुख यात्राओं के पहले यह अरुणाचल प्रदेश का जो टेंशन है वो आया। क्या है इसमें, क्या है की विजिट में, इंक्लूडिंग बाय चाइनीज़ डिफेंस, इसमें शामिल है इस यात्रा में, क्या है, चाइना का जो डिफेंस है, रक्षा मिनिस्टर उसका, एंड फॉरेन मिनिस्टर, और जो विदेश मंत्री हैं उनका दौरा शामिल है, उनका विजिट भी शामिल है। फ्रॉम बीजिंग, कहाँ से, बीजिंग से, किसके लिए, फॉर SCO मीटिंग, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है उसके लिए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, चीन के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कौन है, शी जिनपिंग, इज़ आल्सो भी एक्सपेक्टेड, उम्मीद है, टू विजिट इंडिया, तो उनके भी भारत के दौरे की उम्मीद है, किनका, शी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं। फॉर SCO समिट, किसके लिए, फॉर द SCO समिट, SCO की बैठक के लिए, शिखर सम्मेलन के लिए, इन अर्ली जुलाई के शुरुआत में, इन अर्ली जुलाई मतलब, अर्ली मतलब पहले, तो जुलाई के शुरुआत में। इन अ मैसेज टू चाइना, एक संदेश में, किसको, चाइना को, फ्रॉम द बॉर्डर विलेज ऑफ कित्तबू इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कित्तबू गांव से, जो कि बॉर्डर विलेज है, एक संदेश में चाइना को, शाह ऑन मंडे, शाह ने मंडे को, सोमवार को, हैड सेड कहा था, तो शाह ने सोमवार को एक मैसेज दिया था चाइना को, कहाँ से, बॉर्डर विलेज कित्तबू, अरुणाचल प्रदेश के जो सीमा का गांव है कित्तबू, किबिथू,
तो किबितु गांव से उन्होंने क्या किया था, मैसेज दिया था, संदेश दिया, नो वन कैन डेयर, कोई भी साहस, डेयर का मतलब हिम्मत, साहस, तो कोई भी साहस नहीं कर सकता, नो वन कैन डेयर, कोई भी साहस नहीं कर सकता है। कास्ट एंड इविल आई, कास्ट एंड इविल आई का मतलब होता है बुरी नज़र डालना, तो कोई भी बुरी नज़र डालने की हिम्मत नहीं कर सकता है, साहस नहीं कर सकता है। ऑन इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता है उस पर, एंड एनक्रोच, और अतिक्रमण कर सकता है, मतलब कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। इवन, इवन का क्या अर्थ होता है, भी, तो एन इंच ऑफ आवर लैंड, हमारे ज़मीन का 1 इंच भी एनक्रोच नहीं कर सकता है, उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, और कोई भी कास्ट नहीं कर सकता। एन इवल आई मतलब कोई भी बुरी नज़र नहीं डाल सकता है ऑन इंडियाज़ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर। ही हैड सेड, उन्होंने कहा था, द ईरा, ईरा मतलब युग, समय, तो द ईरा व्हेन एनीवन कुड एनक्रोच, कि कोई भी, वह समय जब कोई भी कुड एनक्रोच कर सकता था अतिक्रमण, द बॉर्डर लैंड्स, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमा के क्षेत्र हैं, सीमा वाले भूमि पर, ऑफ इंडिया, भारत के, वाज ओवर, वह क्या हो गया, ओवर हो गया, ओवर का मतलब समाप्त हो जाना, तो वह समाप्त हो गया है। यही था न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।